एकादशी के दिन अगर आप 33 वस्तुओं का दान करते हैं तो विष्णु जी की आपके ऊपर असीम कृपा रहेगी। यह दान आपको एकादशी और द्वादशी दोनों दिन करना है। आप व्रत कर रहे हैं तो आपको दान करना चाहिए, व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको दान जरूर करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन जिन वस्तुओं का दान करना अति आवश्यक होता है उनका दान आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ चीजें, मतलब जिन चीजों का आप दान करने में समर्थ है, उन चीजों का दान आप 33 की संख्या में कर सकते हैं। या फिर सारी चीजें एकत्रित करके सारी चीजें मिला दीजिए, फिर आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन जब हम व्रत धारण करते हैं तो हम कभी अन्न का दान नहीं करते। अन्न का दान हम द्वादशी के दिन व्रत खोलने से पहले करते हैं। एकादशी के दिन फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, मतलब अन्न के अलावा किसी भी चीज का दान आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, आप चाहे तो एक ही फल 33 की संख्या में एकत्रित करके आप चाहे तो उसका दान कर सकते हैं, या फिर अलग अलग, जैसे कि कुछ सेब ले लो, कुछ संतरे ले लो, इस प्रकार से हर फल एकत्र करके आप 33 की संख्या में एकत्र हो जाए, इस प्रकार से भी आप दान कर सकते हैं। या फिर कुछ संख्या में फल, कुछ संख्या में मिठाइयाँ और भी कुछ वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। फिर इन सबको एकत्र कर लीजिए। और अब इन सब के साथ बहुत जरूरी होता है दक्षिणा देना, यह बहुत आवश्यक है। दक्षिणा में 33 सिक्के रखने हैं, नोट नहीं रखने। सिक्के आप 1 का, 2 का, 5 का या 10 का सिक्का रख सकते हैं। मतलब एक एक करके जब आप गिनते हैं तो उनकी संख्या 33 होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सिक्का 10 का है, 2 का है। एक बात और यदि किसी कारणवश आप फलों का, मिठाइयों का दान नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ 33 सिक्कों का भी दान कर सकते हैं। ये सिक्के आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को दे दो, या फिर घर के पास कोई मंदिर हो, उस मंदिर की दान पेटिका में आप डाल दो। यदि हम द्वादशी के दिन अनाज का दान करते हैं तो भोजन ग्रहण करने से पहले करें। अन्न, फल, सब्जियों का दान करते हैं, खाने की सभी चीजों का दान इसमें किया जाता है, तो इसमें भी आप गिनकर 33 चीजों का दान कर सकते हैं। यदि आप कुछ चीजें एकादशी के दिन दान कर रहे हैं, कुछ चीजें आप द्वादशी के दिन दान कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को मिलाकर 33 हो जाए, फिर आप द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। मतलब देखिए, एकादशी और द्वादशी दोनों चीजों को मिलाकर भी आप अगर 33 हो जाता है, तो दोनों चीजों को मिलाकर आप 33 की संख्या करके द्वादशी के दिन दान कर सकते हैं। आप चाहे तो इस दिन विष्णु जी को मीठा पान अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 पान का पेड़ा, 5 पान का पेड़ा या 33 पान का पेड़ा भी आप अर्पित कर सकते हैं।